याकूब साहब, जाने से पहले एक हकीकत है जो तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम काफिले में हो। तुम इस सब पर यकीन करो या ना करो, यकीन है मुझे। तो क्या मुझे आपने नहीं, अपने अल्फाज पर कायम हूं। मैंने तुमसे सच कहा, मुझे तुम जैसा मत समझो। चलो मेहमद। पछतावा तो हुआ होगा तुम्हें जिस दिन तुम हमें छोड़कर यहां आ गई थी मेरी बहन। मेहमद, तुम जिससे ये बात कर रहे हो वो हक से आंखें बंद किए हुए है। कोई फायदा नहीं। चलो। रुकिए, इंतहा हो गई याकूब साहब। सच्चाई से मुंह फेर लिया है आपने, और ना ही आप उसे देखना चाहते हैं। और आपके इसी रवैये की वजह से मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बीवी को मजीद उदास करें। खामोश रहो अलाउद्दीन, खामोश। अब एक लफ्ज मुंह से ना निकले। तुमने गोंजा को हमसे दूर कर दिया। अगर तुम्हें गोंजा की इतनी फिक्र होती तो तुम उसे अकेला ना छोड़ते। मेहमद, गोंजा अब तन्हा नहीं है मेहमद। गोंजा का शौहर उसके साथ खड़ा है और इनके पीछे हम मौजूद हैं और पूरा काई कबीला। आप हमें इत्तेहाद से खौफजदा नहीं कर सकते। जा सकते हैं, रास्ता रोशन हो। चलो मेहमद। कुंदूज सरदार ने बड़ी शान से अपनी जान जिसकी अमानत थी उसके सुपुर्द कर दी। हमारा ईमान है कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उस रास्ते पर जो रब ने अपने फाते बंदों के लिए खोला, उस रास्ते पर गद्दारों का सामना हो जाए। ईमान से लबरेज सीनों को चाहे जालिम तीरों से छेद दिया जाए। हमारे मरने वाले शहीद और जिंदा रहने वाले गाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र रखें एल्जिम खातून, सब्र रखें।
आज हमने निजाम आलम के लिए एक और शहीद दिया है। हम बेशक मजीद शहीद पेश करेंगे। गुंदू सरदार का जो हमें दर्द है वो दुश्मन पर हरगिज जाहिर नहीं करेंगे। गुंदू सरदार की तरह हर वो सरदार जिसने इस मकसद की खातिर अपनी जान दे दी, हरगिज उसका खून आएगा नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे। मेरे बेटे अहमद, मेरी जान, मैं अपने जिगर का टुकड़ा यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकती हूँ सरदार? ये नहीं होगा मुझसे। खामोश मलिका खातून। जब हम सिनोब जाएंगे तब मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब तक खामोश रहो। मेरे बेटे, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने हार मान ली, बल्कि कुव्वत के साथ वापस आने के लिए। उस्मान के कब्जे में मैं ये जमीन है हरगिज नहीं रहने दूंगा मेरे बेटे। उसके हाथ से सारी जमीनें छीन लूंगा मैं उसे और उसके खानदान को सजा देने के लिए दोबारा वापस आऊंगा। चलिए मलिका खातून। अब से हमारे रास्ते अलग हैं इब्राहिम सरदार। कहां जा रहे हो तुगाए? आपका मकसद राह हक से हट गया है इब्राहिम सरदार, इसीलिए मुझे जहां होना चाहिए वहां जा रहा हूं। चलिए खातून। वादा है मेरा आपसे, गोंजा को उनके पास नहीं रहने दूंगा। जरूरत पड़ी तो अलाउद्दीन को मार दूंगा, लेकिन गोंजा उस कबीले में नहीं रहेगी। मेरी बेटी छीन ली, मेरा बाजार छीन लिया। उसने मेरी बेटी का मुझ पर से एतमाद छीन लिया। इस सब का हिसाब दोगे तुम उस्मान? हिसाब लूंगा तुमसे सारा। सादत को क्या कहूंगा? मेरी बेटी, अपनी जान को यहां छोड़कर कैसे जा सकता हूं?
बाबा आप ठीक है बाबा? मैं ठीक हूं, ठीक हूं। यहीं छोड़ रहा हूं अपना दिल। लेकिन मैं वापस आऊंगा। और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आऊंगा। हम वापस आएंगे मेहमद, जरूर आएंगे। कुंदू सरदार को इनकी अवधि आरामगाह के लिए अलविदा कहते हैं। ये भूलिएगा नहीं, हम जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं, किसी का इसमें खून आएगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा के खून का एक एक कतरा अजीम शान रियासत की बशारत देता है। यही खून रियासत की मिट्टी को सींचेगा इंशाअल्लाह। चलो अब चलें। अल्लाह मगफिरत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जाएं और बुरसा फतह करें उस पर सरदार। बुरसा तो लेकर रहूंगा और इस पूरी दुनिया में मखलूत निजाम को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। ए माशाल्लाह मेरी बहादुर कौम, शाला कुएं तक सारे का सारा इलाका तुर्कमान खेमों से भर जाएगा। और यही दिन है वो बुरसा का। वक्त आने पर मुहासरा जरूर किया जाएगा। हम ये कर सकते हैं, हमने अगर कुस्तुनतुनिया से आने वाली उनकी कुमक को न रोका तो बहार के मौसम में होने वाला मुहासरा बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। आने वाली मदद की वजह से हमें मुहासरा उठाना पड़ेगा।
हमें हमला इस सेम से करना चाहिए और अपने रास्तों को भी महफूज करना चाहिए। मुहासरे से पहले युरकों को आरमुतलू, चिनार्जिक और जालाकुए में आबाद होना चाहिए। युरकों को वहीं रखा जाएगा। और हान, क्या तुमने सरदार कुंदूज के जंगजुओं को यालाकुए में बसा दिया? वो लोग यूरुक्स की हिफाजत के लिए अपने काम में सरे फहरिस्त है मेरे सरदार। चलो अच्छा है। हमारे बाकी जंगजू हमारे साथ नहीं, वो हमारे कबाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम जहां आबाद होंगे वो जगह आहिस्ता आहिस्ता हिलाल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और नतीजतन बुरसा का मुहासरा शुरू हो चुका होगा। इंशाअल्लाह। जब तक उन काफिरों को उनके किए की सजा न दे दें, हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। हम समंदर से भी उन्हें घेर लेंगे और इस सब के लिए कराची सरदार, आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। आपने दावत दी हमें, ये हमारे लिए शर्फ की बात है उस्मान सरदार। लेकिन कातलान के हमलों से हमारे बेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बाज़ंतीनी जहाज़ों को रोकने के लिए हमारे जहाज काफी नहीं होंगे। ये बहुत मुश्किल है। अगर तो ये आसान होता तो बुरसा को हर कोई फतह कर चुका होता। अलाउद्दीन सरदार अपने फर्ज को बखूबी निभाने के लिए कराची की सरजमीन पर गए हैं और जाते वक्त वो सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि अपने साथ लोहार और बढ़ई को भी लेकर गए हैं। आला, बहुत आला। अब सुनिए कराची सरदार, हम साहिल की तरफ से हर किस्म की इमदाद रोक देंगे और फिर सारे का सारा वो माल गनीमत अहले कराची के लिए होगा। सलामत रहें, आबाद रहें उस्मान सरदार। ख्वाह खुश्की से हो या समंदर से, तुर्क हमेशा फतेहयाब हुए हैं और होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। या तो हम शहीद हो जाएंगे या बुरसा हमारा होगा। और कोई सूरत नहीं। क्या कर रहे हो ये? कहाँ छुपाया है सोना तुमने? जल्दी बताओ, वरना जान से मार देंगे। हम महसूल दे तो रहे हैं। खामोश। मत करो ऐसा, हम तो महसूल भी अदा करते हैं। अब हमारी जंगी महसूल अदा करने की हैसियत नहीं है। रहम कीजिए हम पर। हमारे साथ ये नाइंसाफी तुम्हारी तबाही का बाइस बनेगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये क्या? बुरसा के लोग जंगी टैक्सों से परेशान हैं कमांडर कुंस्तीन। अगर हम आवाम की हिमायत से महरूम हो गए जाएं सारे लोग जहन्नुम में एलेक्सियोस। किसी हुक्मरान की बजाय मैं यहाँ शहंशाह की ताकत से आया हूँ। यसू की भेड़ों को यहाँ अपनी ऊन के साथ आज गोश्त भी देना पड़ेगा। उस्मान बुरसा का मुहासरा करने से पहले कुस्तुनतुनिया से हमारे ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोग यहाँ पे महफूज रहना चाहते हैं तो महसूल अदा करना होगा।
सिपाही, आप सब ही इस मजेदार फल आड़ू का मजा चखना चाहते हैं, सही कहा ना मैंने? मगर सब जान लें कि इस आड़ू का वजूद, इसका जायका इस बीज की वजह से ही होता है। आप सबका बीज बाज़ंतीन की अजीम फौज है। अगर फौज रहेगी तो आप रहेंगे, अगर फौज नहीं तो सब के सब अपनी जानों से जाओगे। ये जुल्म है, तुम हमारी जान भी लेना चाहते हो क्या? हम में मजीद जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। कुछ रहम कीजिए हम पर, हमारी तिजारत तकरीबन खत्म हो चुकी है। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी पर रहम यहां नहीं होगा। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके हलक से उसकी जबान उखाड़ दूंगा। यहां सब मेरा है, हट जाओ पीछे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो जाओ, अपनी वालिदा के पास जाओ। शाबाश, चलो जाओ। हमें उस्मान सरदार को बताना होगा मेरे भाई। चलो चले। उस्मान सरदार के नाम पैगाम है। बोरान, ये खत बुरसा के तकफूर की तरफ से है। गुंदूज सरदार की मौत का हुक्म जिसने दिया। वो चाहते क्या है जनाब? शहंशाह उसकी पुश्तपनाही कर रहा है। वो हमसे मिलना चाहता है और बात करना चाहता है। हम भी तो यही चाहते थे। उन्हें हमारी हर चाल का अंदाजा है और ये बात आपको पता है। हाँ, ऐसा ही है। वो जानते हैं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। वो मेरी जान लेने के लिए मुझे दावत दे रहा है। सिर्फ इसीलिए वो बात करने का बहाना बना रहा है। चलो फिर देखते हैं। क्या हम जा रहे हैं जनाब? हाँ, जाएंगे। हम जरूर उससे मिलेंगे। वो हमें रोकने के लिए अलबत्ता बहुत सी चालें भी चलेगा, हत्ता कि हमारा खून बहाना चाहेगा। मगर गुंदूज सरदार का इंतकाम लेने के लिए बुरसा के लिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बुरसा जरूर फतह करूंगा और अपने दुश्मन का इंतखाब मैं इसके लिए खुद ही करूंगा। लेकिन वो कमजर्फ मेरा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। और हान जनाब, हम दोनों एक साथ बुरसा जाएंगे। होलो फिरोज से कोई खबर नहीं मिली हम लोगों को, उसके बारे में मालूम करना चाहिए। जो हुक्म जनाब। आजा। या कभी भी किसी पर रहम नहीं किया जाता एलेक्सियोस। वाहिद हल तलवार है। अगर उस्मान अपनी हद में नहीं रहता तो उसे मेरी तलवार का मजा चखना होगा। नहीं नहीं नहीं। अगर वो आपकी दावत कबूल कर लेता है तो फिर क्या वो आपसे इत्तेफाक कर लेगा? उस्मान से इत्तेहाद करने की कोई जरूरत नहीं एलेक्सियोस। मैं तो बस उसकी जान लेने के लिए दावत दे रहा हूं उसे यहां।
उस्मान, अगर बुरसा में मर गया तो क्या हम लोग अपनी इज्जत नहीं खो देंगे? अवाम हमें बुज़दिल समझेगी। तो क्या हुआ? क्या अहमकाना बातें कर रहे हो एलेक्सियोस? उस्मान इन दीवारों को जब गिराएगा तो ना तुम्हारे लोग रहेंगे ना तुम्हारी इज्जत। और मैं उस्मान को खुद थोड़ी मारूंगा, बल्कि महल से कहीं दूर लोग होंगे जो उसे घेरे हुए होंगे। और अब जिसे बरसों से मैंने नहीं देखा, उस प्यारी होलोफिरा से बात करने का वक्त आ गया है। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो वो इतनी ही छोटी थी। वो अब एक छोटी बच्ची नहीं रही, वो अब बहुत ही समझदार है और ज़हीन है। ओह, ऐसा है? तो उसकी जहानत खानदान के काम आएगी या वो चरवाहों की खिदमत करेगी? चलो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मदरसे वाले, मेरा गुलाब, क्या हम कबीले जल्दी पहुंच जाएंगे? क्या कबीला याद आ रहा है आपको? हाँ, बहुत याद आ रहा है मुझे। अगर मुकाबला करने का सोच रही हो तो देख लो, हार जाओगी। इस बार मुझे हरा नहीं पाओगे मदरसे वाले। हाँ, क्या वाकई? जी बिल्कुल। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं मेरी जान। जरूर देखेंगे मदरसे वाले। ठीक है, तो फिर वादी के साथ साथ दौड़ लगाते हैं। अच्छा, सही, चलते हैं फिर। चलिए फिर। हसन। जी शहजादे। लोहारों और बढ़इयों की तमाम चीजें लाओ जो हम करासी सरदार की सरजमीन से हमसाए कबाइल के लिए लाए थे, और उन्हें पैगाम भी भेजा जाए। जो आपका हुक्म शहजादे। ठीक है, अब जाओ और मोहतात रहना। तो चलें फिर गोंजा खातून। चलो। ओह, ओह, ओह। लगता है शादी के बाद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। ऐसा नहीं है, मैंने तो बस अपनी बीवी को जीतने का मौका दिया है। देखो तो जरा, हार गए हैं तो बहाने बना रहे हैं। हाँ मेरी गुलाब, तुम वाकई जीत गई। तो बताओ फिर, जीत का क्या तोहफा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी आखिरी दौड़ थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ बताना है, मगर चिल्लाइएगा नहीं। हाँ बताओ। खुशखबरी सुनानी है अलाउद्दीन साहब। क्या खुशखबरी गोंजा? अलाउद्दीन, मैं हाँ कहो। घोड़े पे सवार नहीं होंगी अब मैं। क्यों, क्या हुआ गोंजा, ऐसी क्या बात है? अलाउद्दीन,
उम्मीद से हूँ मैं, हमारे यहाँ औलाद आने वाली है। क्या वाकई? सच कह रही हो तुम? हाँ अलाउद्दीन, सच कह रही हूँ मैं। क्या सच? सच में? यकीन नहीं आ रहा, सच में गुंजा। अलाउद्दीन, मां बनने वाली हो? हाँ वाकई। सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। अरे रुक जाओ पागल आदमी, क्या कर रहे हो तुम? तुम मां बनने वाली हो गुंजा, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँ गुंजा? मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने चेहरे पर पानी डालता हूँ। अरे अलाउद्दीन, क्या चेहरे हो पर गया? पानी डालता हूँ, मैं अपने चेहरे पर पानी डालता हूँ। अरे आप तो वाकई होश खो बैठे हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ गुंजा। क्या कर रहे हैं अलाउद्दीन? क्या हो गया? हमारे घर बच्चा आने वाला है। होश में आइए अलाउद्दीन। बच्चा आएगा हमारे घर। शुक्र है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है। काय मिल्कियत में खुशामदीद याकूब सरदार। उस्मान सरदार का हुक्म है कि अब से जब आप सरहदी बाजार आएंगे, आपके सिपाही तलवारें लेकर नहीं घूमेंगे याकूब सरदार। सिपाहियों से तलवारें लेने का क्या मतलब है? हाँ, ये कैसा कानून है? उस्मान साहब की जायदादों पर उनके ही कानून चलते हैं मेहमद साहब। हम कल आएंगे आपके पास महसूल लेने के लिए। मैं तुमसे यहां झगड़ने नहीं आया, दूर हो जाओ यहां से। तलवारें हमें दें याकूब सरदार। उस्मान सरदार को महसूल देना ही काफी नहीं है कि देखो वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। अब हम अपनी जमीन पे किसी और के साथ तिजारत ही नहीं कर सकते। बोर्स और इज़्निक के साथ भी तिजारत हमारी रोक दी उसने। कमबख्त। बाज़ंतीनियों के साथ भी तिजारत खत्म हो गई है बाबा। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सरदारान भी उसके पैरोकार बन गए हैं। उस्मान सरदार का साथ देने के लिए तमाम कबाइल तैयार हो गए हैं। लानत हो उन सब पर। और उस्मान कले फतह कर करके अपने खजाने भरता जा रहा है, लोगों को बांटता है और हमसे छीन कर खुद खा रहा है। हम यहाँ सिक्के लेने नहीं आए मेहमद, तिजारत एक बहाना है। सबके सामने उसने हमारी तौहीन की है। मैं जानता हूं कि उसके साथ मैंने क्या करना है, ये मेरा वादा है। चलो चलो चलो। बाला, खुश आमदीद उस्मान। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
हाँ, अलाउद्दीन और गोंजा कहाँ है? वापस नहीं आए अभी तक। वो आ रहे हैं मेरे सरदार। हैया! ये दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हैं? खैर तो है। अलाउद्दीन, गोंजा। एक खुशखबरी है सरदार। मैं बाबा बनने वाला हूं मेरे सरदार। क्या? हमारे यहाँ औलाद होने वाली है सरदार। ओए माशाल्लाह, खूबसूरत खबर है। ओए माशाल्लाह। मेरी बेटी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया वालिदा। मुबारक हो। अल्लाह और खुश। अल्लाह आपको खुश रखे मेरे सरदार। वालिदा। अलाउद्दीन। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सरदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहतमंद औलाद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा। बुरहान भाई। मुबारक हो मेरे भाई। इंशाल्लाह फरमाबरदार। शुक्रिया मेरे भाई। बुरहान साहब। मुबारक हो माशाल्लाह। ए बोरान जनाब, 40 कुर्बानियां करके बांट दो सारे लोगों में। भाइयों का पोता आ रहा है, देखो तो। जो हुक्म जनाब। मुबारक हो तुम्हें गोंजा। बहुत शुक्रिया। क्या वाकई में फूफा बनने वाली हूँ बाबा? तो इसका मतलब ये कि मैं चचा बनने वाला हूँ। हाँ हाँ, छोटे मगर। तैयार हो जाओ आलगन, हमें इस खुशखबरी के लिए खूबसूरत दस्तरखान तैयार करना चाहिए, है ना? हम बहुत उम्दा दावत करेंगे बाला खातून। चलो अंदर चले। अगर लड़का हुआ तो मेहमद जैसा, और अगर लड़की हुई तो मेरे जैसी होगी। इंशाल्लाह वो लड़की ही होगी। खुदा ना करे वो मेहमद जैसा हो। ये क्या बात हुई? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लड़की हुई तो तुम्हारी तरह लगेगी, लड़का हुआ तो मेरी तरह लगेगा। हाँ, एक मेहमत ही काफी है हमारे लिए। अपने चचा जैसा ही होगा, लेकिन हमारे लिए एक ही फातिमा काफी है। ये क्या भाई, मुझे नाराज करेंगे? ये क्या कर रही है भाभी? क्या हो गया है? मना किया है ना आपको काम करने से? अरे इतने से वजन से क्या हो जाएगा फातिमा? आप उम्मीद से हैं गुंजा खातून, जिद क्यों कर रही हैं? आए माशाल्लाह, आए माशाल्लाह। बहुत ही शानदार दस्तरखान है। अल्लाह का शुक्र है ये दस्तरखान रोज बरोज तवील हो रहा है। ऐसे ही है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाए। चलिए सब तशरीफ रखिए। चले बैठते हैं। सरदार, हमने कुर्बानियां करके लोगों में तकसीम की। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सौत और यानी शहर में भी ऐसे ही तकसीम करना जारी रखिए। ऐसा ही होगा जनाब। और खान जनाब, तुम मेरे साथ बुरसा जाओगे। अलाउद्दीन जनाब, तुम अभी यहीं रुकोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ की, और मेरी इस बहू का ख्याल भी रखना। जो आपका हुक्म जनाब। नहीं, मेरी बेटी मेरे पास अमानत है। जी हाँ, क्यों नहीं। गोंजा, तुम्हारे बाबा याकूब सरदार और मेहमत
आज बाजार आए थे, तुमने हमें खुशखबरी सुनाकर खुश कर दिया है। अगर चाहो तो अपने बाबा को बताओ जाकर। हाँ, तुम्हारे बाबा और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो एक अलग मामला है। आखिरकार ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारे बाबा को जानने का हक है। हाँ, है ना बाला? सही कहा। हो सकता है इस खबर से उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। मालूम नहीं मुझे, अगर उनका दिल मोम ना हुआ तो। ये तुम्हारा ही फैसला होगा। चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। ये लो बेटी। कैसी हो प्यारी होलोफेरा? सालों बाद मिले। इतने सालों बाद आपको याद आ गई मेरी कुस्तनतीन। मुझे तो लगा यहां जिंदा दफन कर दिया है मुझे। जैसे ही तुम्हारा पता चला तो तुम्हारी बहुत तहकीकात करवाई मैंने, काइयों के साथ और अरहान के साथ। जो कुछ चल रहा था मुझे मालूम हो चुका। जानता हूं मैं, अरहान ने तुम्हारा दिल चुराया पहले, और उसके बाद फिर शादी कर ली सरदार की बेटी से। ताकत बढ़ाने के लिए आधे रास्ते में ही तुम्हें छोड़ दिया। अगर आप मुनासिब समझे तो खान का जाने की इजाजत दे दीजिए। बाजंतीनी रियासत के काम आ जाओ तो जहां जाना चाहो जा सकती हो होलोफेरा। क्या चाहते हैं आप मुझसे? उस्मान सरदार और उसका बेटा अरहान मेहमान के तौर पे बुरसा आएंगे, लेकिन हरगिज़ वो यहां से वापस नहीं जा सकेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, सबके सब जाए जहन्नुम में। आला, तो फिर तो तुम उन्हें मारने में मेरी मदद कर सकती हो जब वो कबीले वापस जा रहे होंगे। अपनी सरजमीन पर मेहमानों को कत्ल करना मुनासिब नहीं समझते क्या? सियासत है होलोफेरा, समझो इसे। तो क्या अखलाकी तौर पर दुरुस्त है बताएं? क्योंकि हैं तो वो तुर्क। खुशी से आपकी मदद करूंगी मैं। खानकाह में जाने से ज्यादा मुकद्दस फरीजा होगा। मैंने एक आरामगाह तुम्हारे लिए तैयार करवाई है और शानदार लिबास तैयार करवाए हैं। तुम्हारे शायान शान है। इन खूबसूरत बालों को संवारो। ये याद रखना, और हान के सामने तुम खूबसूरत लगनी चाहिए हो। उसे जाहिर मत करना और काम पर लग जाओ अपने। क्या करना होगा? वक्त आने पे बता दूंगा सब। मेरी आपसे एक दरखास्त है मेरी। बाबा की वफात के वक्त क्या आप उनके साथ थे? हाँ। ये सवाल क्यों? उनके आखिरी अल्फाज जानने हैं। किसी ने कुछ बताया ही नहीं था मुझे। इंसान चाहे कितना ही दिलेर क्यों ना हो, बहुत प्यारी होती है उससे जिंदगी। वो जीने की भीख मांगते रहे, मगर उन्होंने शहंशाह को धोखा दिया था, हर गद्दार की तरह। उनका भी अंजाम वही हुआ। मैं और मेरे बाबा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें जिला वतन करवाना चाहते थे, लेकिन शहंशाह नहीं माने। मगर तुम होलोफेरा, तुम अपनी वफादारी शहंशाह से जाहिर करोगी।
स्याह दाग जो इस खानदान पे लगा हुआ है उसे तुम मिटाओगी। घटिया झूठा इंसान। एल्चिम, तुम ठीक हो? माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। बस थोड़ी अफसुर्दा हूं मैं। जब गोंजा ने हमें ये खुशखबरी सुनाई तो बाबा याद आ गए। बाबा की ख्वाहिश थी कि वो अपने नवासे को देखे, लेकिन मगर क्या खातून, हाँ, मेरे रब ने चाहा तो हमारे भी बच्चे होंगे इंशाल्लाह। तुम्हें क्या लगता है मुझसे अगर ये सारी चीजें छुपाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मेरा भाई अलाउद्दीन, लगता है जैसे उसने गुंजा के बारे में हमें कल ही बताया था, मगर अब वो बाबा बनने वाला है और हमें भी खुश होना चाहिए। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब हम ये खुशखबरी अपने लिए लोगों को सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे भी इस कबीले में एक साथ परवान चढ़ेंगे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनका बच्चा उनकी मोहब्बत का सिला है और हमारा बच्चा एक ऐसी कड़ी होगी जो दोनों कबाइल को जोड़ेगी। एक बाबरकत रियासत की कड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, बाबरकत रियासत की कड़ी, उस मुबारक रियासत की कड़ी जो बहुत से काफिर और जाबिरों को मुसख्खर करेगी। इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी हमारी तरह अपने फराइज को बखूबी अंजाम देंगे इंशाल्लाह। होलोफेरा भी बुरसा में ही है। होलोफेरा अगर बुरसा में है तो क्या एल्चिम? हाँ, बुरसा अगर जा रहे हैं तो अपना फरीजा अंजाम देने के लिए। अब सुनो मेरी बात, मैं अपनी मोहब्बत को जमीन की 7वीं तह में दफन कर चुका हूं और तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए, बुरसा होलोफेरा के लिए नहीं जा रहे बल्कि कुस्तांतीन को कत्ल करने जा रहे हैं जिसने तुम्हारे बाबा की मौत का हुक्म दिया था। एल्चिम, बुरसा सिर्फ हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं। वादा किया था ना मैंने तुमसे, उस वादे को पूरा करने और जो तुम्हारे दिल में दर्द है उसे कम करने जा रहे हैं। खबरदार, आइंदा कभी भी मेरे किरदार पर बिल्कुल शक मत करना, हरगिज नहीं।
होलोफेरा, 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 अपने बाबा के लिए हरगिज़ मत रोना। ये गद्दार हैं। तुम्हारी वालिदा बहुत शरीफ खातून है, उनके पास लौट जाओ। तुम हमारी सल्तनत में एक अजीम शहजादी के तौर पर रहोगी। होलोफेरा, मैं गद्दार नहीं हूं। ये मत भूलना कि मैं एक मौजिज रहनुमा के तौर पर मरूंगा। बस अपना ख्याल रखना तुम, और इन सब से मोहतात रहना। बाबा, 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 रुक जाओ। कातिल हो तुम। आपने मुझे बुलाया कमांडर? जी हुक्म कीजिए जनाब। तुम्हें बहुत जरूरी काम देने वाला हूं। ओरहान और होलोफेरा, अच्छी तरह जानती हो ना तुम उन्हें? ऐनी शाहिद मोहब्बत की। तुम्हारे जरिए अब मैं तस्दीक करूंगा कि होलोफेरा मुझसे सच बोल रही है या नहीं। हिरनी जैसी आंखों वाली, बालों में सफेदी फैल गई है। हाँ, क्या हर्ज है? क्या हुआ उस्मान साहब? क्या अब मैं बूढ़ी लगने लगी हूँ? नहीं तो हाँ, मगर हमारा बेटा बड़ा हो गया, बाप बनने वाला है, और इसलिए। और आप भी दादा बन जाएंगे उस्मान साहब। क्यों नहीं, दादा बनने वाला हूँ। रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक साथ रखा। अल्लाह का शुक्र है। मुझे खुशी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बूढ़े हो गए हैं या नहीं। इन बालों की ये सफेदी मुझे, यकीन करो, बहुत पसंद है। तुम जानती हो क्यों? क्यों? हमने क्योंकि एक दूसरे को दिल से चाहा और शादी के बंधन में बंध गए। अब हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए। तुम्हारे बालों की सफेदी गवाह है उन सारे मराहिल की। इस सफेदी को देखता हूं तो जिंदगी का हर वो लम्हा याद आता है जो साथ गुजारा। गोंजा, ये क्या कर रही हो तुम? बिस्तर ठीक कर रही हूँ, और क्या। नहीं, तुम रहने दो। अब से बिस्तर ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अलाउद्दीन, चादर ठीक करने से भला क्या होगा? नहीं, अब से ये मेरा काम है। अब से तुम्हें चीजों की फहरिस्त दूंगा, जो कि तुम्हें मना है तो ख्याल रखना। मना है? हाँ, अब से तुम किसी तरह की भी मश्क नहीं करोगी, और घुड़सवारी भी नहीं। अच्छा? और ना ही कोई भारी चीज उठाओगी। अलाउद्दीन, आखिर तुम क्या चाहते हो? कि मैं बस एक कोने में बैठी रहूं और कोई काम ना करूं? हाँ हाँ, कुछ नहीं करोगी। तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी, और मैं वही करूंगा जो जरूरी है। वालिदा और फातिमा भी यही कहती हैं। वालिदा कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बहू और पोते को कोई भी परेशानी पहुंचे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। मेरी जान। क्या तुमने उस बारे में सोचा जो बाबा ने कहा था तुमसे? मुझे
महसूल लेने के लिए सरहदी बाजार जाना है। क्या तुम साथ चलोगी? बहुत वक्त गुजर चुका है, मालूम नहीं बाबा मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। अगर अभी भी वो वैसे ही हैं, तो जब वो ये सुनेंगे कि नवासा आने वाला है तो खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह। मगर ये मेरा आखिरी सफर होगा। उनकी बेटी होने की हैसियत से जो करना है वो करूंगी मैं। ठीक है, जो तुम चाहो प्यारी गोंजा। आप तो जानते ही हैं जब उलझाई को मुंतकिल किया जा रहा था, यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। लेकिन क्या हो सकती है, इस बात से बेचैन उस्मान। बाला, हमने उस गीदड़ को जहन्नम वासिल कर दिया। उन लोगों पर भी काबू पालेंगे जल्द ही जो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। आ जाओ। तो गए सिपाही से खबर आई है? जिन लोगों ने एतराज किया आयद किए गए महसूल की अदायगी पर, उन्हें जान से मार दिया गया। मजलूम की आह अर्श तक पहुंच जाती है। वो अपनी रियाया पर रहम नहीं करते। उस्मान, अपनी कौम और हम मजहब के साथ जो ऐसा करें वो शैतान है। अल्लाह ऐसे लोगों को सीधे रास्ते पर चलाए। अफसोस होता है। ऐसा ही है बाला, ऐसा ही है। उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमने इकदाम कर लिए हैं। सिपाही अपने भेस बदल कर बुरसा में है और हमारे पैगाम के मुंतजिर हैं। गुंदूज सरदार और तमाम शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा। हम अगर तकफूर इसकी जो अदा करेगा कीमत बहुत भारी होगी। मैं ओरहान को ये खत एक खादमा के जरिए पहुंचाऊंगा। ओरहान तुमसे मिलने आएगा और यहां तुम अकेली नहीं होगी। मेरे बारे में आपकी सोच काबिल तारीफ है। आपकी मशकूर हूं। हुक्म कीजिए मुझे। मैं चाहता हूं कि इस हुस्न से मशहूर कर दो तुम उसे, और उसे सरदार की बेटी से शादी करने पे पछताना पड़े। ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वो अब भी मुझे चाहता है। क्या चाहिए? उनकी वापसी पे उनकी गुजरगाह कौन सी होगी, ये जानना होगा तुम्हें। आपकी नजरों में नफरत देख रही हूं। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। अब अच्छी तरह तैयारी कर लो। दुआ है कि बाप की तरह हरगिज ना हो किस्मत तुम्हारी। कोशिश भी ना करना धोखा देने की मुझे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना, तुम दोनों की लाशें ही यहां से निकलेंगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओह काई वाले, आपको आपके बाजार में खुशामदीद। गोंजा खातून,
कोई मसला नहीं बनाना मेहमत। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? महसूल लेने के लिए? मैंने सुना है कि आपने अपना महसूल पहुंचा दिया है, लेकिन हमारे आने का मकसद कुछ और भी है। तो क्यों आए हो अलाउद्दीन? क्या इतने वक्त के बाद भी आपका रवैया ऐसा ही रहेगा? हम याकूब साहब से मिलने आए हैं, हमारे रास्ते से हट जाएं। मेरे बाबा किसी से बात नहीं करेंगे और ना ही वो तुम लोगों को देखना चाहते हैं। हाथ पीछे करो मेहमत, याकूब साहब से मिलने आए हैं हम, और मिलेंगे। अपनी हद में रहो अलाउद्दीन, मजबूर ना करो मुझे। मेरी बीवी अपने बाबा से कुछ कहना चाहती है मेहमत। मेहमत तुम भूल गए हो शायद, इसलिए याद दिला देता कि तुम जिस सरहदी बाजार में खड़े हो वो मेरा है। शहजादे, सरदार कह रहे हैं इन्हें आने दो। मेरी मदद करो, मैं कई दिन से भूखा हूं। मदद करो मेरी। रब तुम्हें बरकत दे, उसी की इबादत करो। ऐ मेरे बच्चों, एक दूसरे की मदद करो, सलामत रहो। रब तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। अपनी आंखें चारों तरफ खुली रखना। उस्मान सरदार के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो हम उसे फौरन रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, मुझे बख्शिश का रास्ता बताएं। अजीम खुदा तुम्हें बरकत दे मेरे बेटे, जाओ और उसकी इबादत करो। जन्नत में दाखिल होने के लिए पहले मरना जरूरी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले खुदा की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें यकीनन जन्नत मिल जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे के अभी मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, बाद में मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। खुदा तुम लोगों को बरकत दे। कोई है?
निकोला, इस सरजमीन पर सबसे बड़े शहर बुरसा में खुशामदीद उस्मान सरदार। अमीर है, अच्छा है, मगर उतना नहीं जो मैंने सोचा था। आपको घोड़ों को यहीं छोड़ना पड़ेगा और इस मुकाम से इनके बगैर आगे बढ़ना होगा। जब तक आप घोड़ों पर ना चलें, ये तुर्क कबीला नहीं है। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बात सुनो कमांडर, हमारे घोड़ों से भी अच्छे से पेश आना। इन्हें लगे कि अपनी ही सरजमीन है ये। हाँ, अगर इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इन घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा मैं। अंदाज समझ आता है मुझे। अगर बुरा सलूक किया ना तो बहुत बुरा होगा। बाबा, ये शख्स कौन है जो कमांडर एलेक्सियोस के साथ था? काई सरदार, उस्मान सरदार। तो ये उस्मान सरदार है। क्या आप बाजार के हालात देखने आए हैं या महसूल लेने आए हैं अलाउद्दीन साहब? अगर आप बाजार का पूछ रहे हैं तो हम इसी मकसद के लिए आए हैं याकूब साहब। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम आपसे क्यों मिलने आए हैं, तो उसकी ये वजह है कि आप मेरी बीवी के वालिद हैं याकूब साहब। ठीक है, इसका वालिद। ठीक है, क्या तुमने सोचा था कि वक्त गुजरने के साथ ये तकलीफ मैं भूल जाऊंगा क्या? नहीं, नहीं भूला मैं। तुमने मेरी मोहब्बत की मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। मुझे अब मजीद मत थकाओ। अल्लाह रास्ता कुशादा करे। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ बाबा। आप मुझे इसलिए माफ नहीं कर रहे ताकि लोग आपके खिलाफ ना बोलें, और अगर माफ कर दिया तो आपका गुरूर टूट जाएगा, या वाकई आप हमें माफ नहीं करना चाहते? इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमत, महसूल हवाले कर दो और काई वालों को यहां से भेज दो।
आप नाना बनने वाले हैं बाबा। क्या ये खुशी की खबर नहीं है आपके लिए? नहीं, मेरी अब कोई बेटी नहीं। तो ठीक है फिर। ये मेरा यहां आखिरी सफर था। बतौर बेटी अपना फर्ज अदा कर दिया मैंने। आपने हमें अपने दरवाजे से दूसरी बार ठुकरा दिया है याकूब साहब। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक होते हैं, इसीलिए हम आए। लेकिन अब और नहीं याकूब साहब, सलामत रहें। चलो मेरी प्यारी गुलाब। शहजादे, हमने महसूल अदा कर दिया है। ठीक है, चलते हैं फिर। चलो। सरदार कुस्तुंतुनियुस आपको खाने की दावत देंगे। आपके कमरे तैयार हैं ताकि आप खाने के वक्त तक आराम कर सकें। होलोफेरा का खत है सरदार, मुझसे वो मिलना चाहती है। अब तक खामोश रही होलोफेरा, अब खत क्यों लिख रही है? कुस्तुंतुनियुस, वो कुछ जानती होगी उसके बारे में। शहजादे, क्या ये उसने लिखा है? उसने ही लिखा है, मगर फर्क है, होलोफेरा ने अपने बाबा के नाम से लिखा है ये खत। मतलब शहजादे? होलोफेरा ऐसा कई बार कर चुकी है। वो पहले भी खत अपनी खाला के नाम से लिखा करती थी, मगर इस बार ये खत इसने अपने बाबा के नाम से लिखा है। उसे खत लिखने पर मजबूर किया गया है। वो उसे भी इस खेल में शामिल कर रहे हैं, मगर उसने इशारा हमें दे दिया है। तो हमें अब क्या करना चाहिए जनाब? वो जो चाहते हैं उन्हें देंगे। होलोफेरा से मिलो जाके, मगर मोहतात होकर। अगर तकफूर भी इसका हिस्सा है तो ये मसला हम लोगों की जान भी ले सकता है।
जब तुम उससे मिलने के लिए जाओगे तो उनकी नजर होगी। एहतियात से, जो कुछ जानते हो उसे जाहिर मत कर देना। जो हुक्म जनाब। जनाब, वो होलोफेरा को इस्तेमाल करके शहजादे से क्या लेना चाहते हैं? ये तो होलोफेरा ही बताएगी। ज्यादा इम्कान है कि उनका इरादा हमारा रास्ता मालूम करने का है। वो इंतहाई चालाकी से इस मसले से निपटना चाहता है, गुंदूज सरदार के साथ जैसे किया। चलो अब चले, उस शैतान का चेहरा देखे अब चल के। हाँ